दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं आपको एक फुटिंग का वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों कोई भी मकान बनाने के लिए आपका फुटिंग जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग टिकेगा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फुटिंग है दोस्तों, ये कंबाइन फुटिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये आप 3 से 4 मंजिल का अगर मकान बनाते हैं तो उसमें ये कंबाइन फुटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों फुटिंग की डिटेल की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ एक पिलर दिखाई दे रहा होगा। ये दोस्तों ये पिलर और एक इसके सामने दूसरा पिलर है, यानी 2 पिलर एक फुटिंग पे रेस्ट कर रहा है। तो ये जो टोटल फुटिंग की दूरी है दोस्तों, ये 12 फुट लंबा है और इसकी जो चौड़ाई दी गई है ये 8 फुट की चौड़ाई दी गई है। यानी दोनों को जोड़ के, ये 2 पिलर को जोड़ के एक फुटिंग बनाया गया है। अब दोस्तों फुटिंग में सरिया की बात की जाए तो 10 mm का सरिया इस्तेमाल किया गया है और सरिया यहाँ डबल मेश में यानी डबल जाल में दिया गया है। एक नीचे से जाल बनाया गया है, फिर उसके ऊपर से एक और जाल यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको डबल जाल में फुटिंग देना है जब भी आप 3 से 4 मंजिल का मकान बनाएं। और आप अगर पिलर नज़दीक नज़दीक आ रहा है तो आप उसको कंबाइन फुटिंग दे दें, और अगर आपका दूर फुटिंग है तो कम से कम जो फुटिंग का आपको साइज रखना है वो 4 फीट बाई 4 फीट क्लियर रखना है, उसमें डबल जाल आपको देना है। अब दोस्तों देखिए फुटिंग में यहाँ पे जो सरिया दिया गया है, जो उसमें सेंटर से सेंटर दूरी रखा गया है एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच की, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 इंच की रखी गई है। तो आपको भी 5 इंच का ही दूरी सरिया के एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जो जब भी आप फुटिंग बिछाएंगे तो फुटिंग के नीचे आपको क्या करना है, यानी जाल के नीचे फुटिंग के लिए जो जाल बिछाएंगे उसके नीचे आपको पीसी से पहले डाल लेना है। पीसी जो आपको देना है वो जो 40 mm की कंक्रीट की रोड़ी आती है, उसको आप M10 या M15 ग्रेड का मसाला बना के 1:3:6 का या फिर 1:2:5 का आप मसाला बना के पीसीसी डाल दें। फिर उसके ऊपर से आपको ये जाल बिछाना है, तब आपको इसमें आरसीसी की ढलाई करनी है। तो पीसीसी की ढलाई करने के बाद जब हम जाल बिछाते हैं तो उसके नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर लगा लेना है। तो ये जाल जो है, जाल आपको उसके नीचे कवर लगाना है ताकि जो हमारा पीसीसी बेड है और हमारा जो सरिया है उसके बीच में गैप बन जाए, जिससे कि जब हम मसाला डालें तो आसानी से मसाला अंदर तक चला जाए, जिससे कि हमारा फुटिंग काफ़ी मजबूत हो। और दोस्तों ये जो फुटिंग की थिकनेस हमने जो यहाँ रखी है, ये हम 9 इंच मोटा डाल रहे हैं। तो हमारा जो जाल है वो डबल जाल है, तो ये 6 इंच का जाल हो गया है और नीचे हम कवर 1 इंच का दे दिए हैं और 2 इंच ऊपर हम ले रहे हैं। तो करीब 9 इंच का हम थिकनेस यहाँ पे फुटिंग का ढलाई का रख रहे हैं। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ जो सरिया है, नीचे का जो जाल है वो देख रहे हैं यहाँ एल मोड़ा गया है, एल मोड़ के ऊपर उठाया गया है, और ऊपर का जो सरिया है ये नीचे मोड़ा गया है एल। तो यानी कि नीचे ऊपर दोनों सरिया को आपको मोड़ लेना है और आपस में उसको बाइंड कर देना है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी लोड उस पर ज़्यादा पड़ता है तो सरिया स्लिप नहीं करता है एक दूसरे जगह से, वो आपस में बंध के वहाँ पे कंबाइन रहता है। तो ये आपको गलती नहीं यहाँ पे नहीं करनी है, आपको प्रॉपर एक सरिया को जहाँ पे ख़त्म हो रहा है जिस भी साइड, उसको ऊपर नीचे मोड़ के बांध देना है। और अब दोस्तों एक चीज़ आप और देख सकते हैं, इस सरिया जो मैं दिखा रहा हूँ इसके नीचे आप देखेंगे कि एक सरिया आपको यहाँ पे चेयर बार प्रोवाइड किया गया है। तो चेयर बार क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि नीचे का सरिया, नीचे का जो जाल है और फिर ऊपर का जाल है उसके बीच में हमें 5 इंच का गैप रखना है। तो दोस्तों उस गैप को मेंटेन कैसे किया जाएगा, चेयर बार देके। तो जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चेयर बार दिया गया है, तो ये आपको चेयर बार प्रोवाइड करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ढलाई करते हैं, जब उस पर आप चलते हैं तो जाल आपका बैठ सकता है। तो चेयर बार आप दिए रहेंगे तो वो उसको रोके रखता है, तो इसलिए आपको चेयर बार उसमें ज़रूर प्रोवाइड करना है।